आज हम एक ऐसे सीक्रेट ट्रेड के ऊपर बात करने वाले हैं जिस ट्रेड की अपॉर्चुनिटी को 99% लोग नहीं जानते। ऑल्दो मुझे खुद भी ऐसा लग रहा था इस वीडियो को बनाते हुए कि मैं क्यों बता रहा हूँ, व्हाई शुड आई टेल यू, बिकॉज दिस इज वर्किंग फाइन, ये अच्छा चल रहा है, इसके अंदर रिस्क बहुत कम है और ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि एक तरीके की एक आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी है। आर्बिट्राज का मतलब क्या होता है कि आप एक अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हो जहां पे प्राइस में डिफरेंस आ रहा है, उस प्राइस डिफरेंस को कैप्चर करके आप पैसे कमाने वाले हो सकता है जो भी तक मैंने बोला आपको कुछ ना समझ आया हो, मेरी स्क्रीन पर चलो मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगा। यहां पर हम नैस्डैक को देखते हैं। अब नैस्डैक आप सबको पता है ये इंडियन मार्केट से रिलेटेड नहीं, यूएस मार्केट के अंदर एक इंडेक्स है जिसमें ज्यादातर आईटी कंपनीज आ जाती है कि जितनी एप्पल, अमेजॉन, गूगल, नेटफ्लिक्स, जो भी आप कंपनीज बोलते हैं, इस तरीके से जो यूएस की टॉप 100 टेक कंपनीज होती हैं वो नैस्डैक के अंदर आती हैं। तो ये नैस्डैक का एक इंडेक्स है। अब ये यूएस मार्केट कब खुली है? ये यूएस मार्केट फ्राइडे को बंद हो चुकी है। आज मैं मंडे को वीडियो बना रहा हूँ, मतलब जिस वक्त हम इंडियन मार्केट में ट्रेड करेंगे यूएस मार्केट बंद होगी। तो जो यूएस मार्केट में हो चुका है हमें से वही देख रहा होगा। अब आज मंडे को यूएस मार्केट फिर से खुलेगी, उसके बाद पता लगेगा ये प्राइस ऊपर गया या नीचे गया। अभी के लिए ये प्राइस लॉक हो चुका है, तो जो एक दिन पहले का या एक ट्रेडिंग डे पहले का प्राइस होगा वो आपको दिख रहा होगा। अब आप क्या देखते हो यार, लगभग 1.5% नैस्डैक ने मूवमेंट दी थी, लगभग 1.5% नैस्डैक भागा था। अब आप क्या करते हो, आप अपने डीमैट अकाउंट पर जाते हो और आप सिंपली एक ETF सर्च करते हो। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे किया हुआ है, दैट इज मॉन 100। ये मोतीलाल ओसवाल का मतलब नैस्डैक को रेप्लिकेट करने वाला एक इंडेक्स है। मतलब अगर आप ये मॉन 100 खरीद रहे हो तो आप नैस्डैक को खरीद रहे हो। अगर आप इस नैस्डैक को देखते हो तो देखते हो यार ये 0.62% बढ़ा हुआ है और जो नैस्डैक है ये तो 1.47% बढ़ा हुआ है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है, लगभग 0.9% की अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है। ये अपॉर्चुनिटी सुबह ज्यादा भी थी, तो मैं आपको एग्जैक्टली सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो अभी आप क्या देख रहे हो कि यार इसे भी तो लगभग 1.5% बढ़ना चाहिए। जो ETF होता है वो ETF रेप्लिकेट तो अपने बेंचमार्क को ही करेगा जिसे वो फॉलो कर रहा है। सो ETF अगर नैस्डैक का है तो नैस्डैक को बढ़ना है। मान लो आपने गोल्ड खरीदा हुआ है, गोल्ड का ETF खरीदा हुआ है और गोल्ड बढ़ गया, तो अगर गोल्ड बढ़ेगा तो गोल्ड का ETF बढ़ेगा। यूएस के अंदर बिटकॉइन का ETF आ गया है, तो अगर बिटकॉइन गिरेगा तो बिटकॉइन का ETF भी गिरेगा। तो अल्टीमेटली जो ETF है उसे किसे फॉलो करना है? उसे प्राइस को फॉलो करना है। अब आपका एक सवाल होगा, अगर इसे प्राइस को फॉलो करना ही है तो इसने अभी तक किया क्यों नहीं? ये अगर इसे 1.47% बढ़ना था तो ये अभी तक बढ़ा क्यों नहीं है? क्योंकि ETF के अंदर एक कहानी और होती है। वो कहानी ये होती है कि इसके अंदर डिमांड और सप्लाई का गेम बहुत होता है। इस वक्त अगर हम यहाँ पर देखें, ये क्वांटिटी है जो लोग खरीदना चाहते हैं इस ETF को, और यहाँ पर क्वांटिटी है जो लोग इस ETF को बेचना चाहते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें सो जो क्वांटिटी सेलिंग के लिए लगी हुई है वो 3.5 लाख क्वांटिटी है, और यहाँ पर लोग डिस्क्लोज भी पूरी क्वांटिटी नहीं करते हैं, ये आपको पता होगा। और यहाँ पर बाइंग की 2.5 लाख के आसपास क्वांटिटी है। तो सेलिंग प्रेशर इस ETF में ज्यादा है, हो सकता है लोग प्रॉफिट बुक करना चाहते हो। तो क्योंकि यहाँ पर डिमांड और सप्लाई चलता है तो इसलिए प्राइस अभी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू पर नहीं आया है। इसे पहुंचना वही है, इसे अल्टीमेटली बढ़ना वो 1.5% ही है, बट अभी नहीं बढ़ पा रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर मान लो कोई आदमी आ गया, देखो इसने 1700 क्वांटिटी लगा दी सेलिंग के लिए, जब तक इसकी 1700 क्वांटिटी बिकेगी नहीं तब तक प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। इसने जिस क्वांटिटी पे लगाया, अगर इसने 8.1 का प्राइस लगाया है, इस 8.1 पर इसकी क्वांटिटी सेल होगी। अब मान लेते हैं किसी ने 1 लाख क्वांटिटी सेलिंग के लिए लगा दी, तो जब तक उसकी क्वांटिटी सेल नहीं होगी प्राइस ऊपर नहीं जा पाएगा। तो सेलर्स प्राइस को रोक कर रखते हैं, बट अल्टीमेटली प्राइस को कहां जाना है? प्राइस को अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू पर जाना है। अब ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन चलता रहेगा। सुबह सुबह अगर आप देखो तो ये ETF यहां से ओपन हुआ 9.15 पे और 9.15 से भागता चला गया। अब आप लोग इसे 9.15 पे ही नहीं पकड़ पाते। अगर आप कहोगे तो यार 1% तो हमें सुबह सुबह 1 मिनट में मिल गया, मैं 5 मिनट भी नहीं बोलूंगा, अगर 1 मिनट की कैंडल भी देखूंगा तो भी ये सीधी इसी तरीके से गई थी ऊपर। मैं आपको दिखा देता हूँ। सो अगर ये 1 मिनट की भी मैं कैंडल बोलूंगा, सो 9.15 पे प्राइस ओपन हुआ और उसके बाद प्राइस भागता चला गया। तो ये 1% तो सुबह 9.15 से 9.16 पे हो गया, क्योंकि ETF जैसे खुला उसने भागना शुरू कर दिया। अगर आप पकड़ने जाते तो आपको बीच में कहीं का प्राइस मिलता, आपको बिल्कुल नीचे का प्राइस नहीं मिलेगा।
बट फिर भी अपॉर्चुनिटी क्या है, ये तो आज की बात है कि प्राइस एकदम से भागता चला गया। जनरली क्या होता है, लोग जैसे ही देखते हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा है, कई बार प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी कि यार आज मान लो ये ईटीएफ गिर गया, मतलब आप बोलते हो कि यार नैस्डैक 3% गिर गया, तो नैस्डैक में यार 1.5-2% की जो फ्लक्चुएशन है, कॉमन फ्लक्चुएशन है, ये 1.5-2% हर दूसरे तीसरे दिन नैस्डैक में मूवमेंट्स आते हैं। तो अगर नैस्डैक मान लो 3% गिर गया, तो ईटीएफ को क्या होना है, ईटीएफ भी 3% गिरेगा। बट हो सकता है एकदम से ना गिरे। अगर एकदम से नहीं गिरा तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी बनेगी। उस अपॉर्चुनिटी को आप कैसे कैप्चर करोगे? देखो, जब मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी, सुबह का मूवमेंट मैंने इसे जाने दिया, उसके बाद मैंने देखा यार प्राइस काफी नीचे है और अल्टीमेटली मार्केट को या प्राइस को जाना ऊपर। सो अगर नैस्डैक ने ऊपर ही जाना है, अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू पर जाना है, सो मैंने जाकर एक ट्रेड बनाई थी, आप यहाँ पर देख सकते हो। सो हमने 1000 क्वांटिटी लिमिट ऑर्डर पर सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास हमने लिमिट ऑर्डर पर इंट्राडे ट्रेड मारा था। अब इंट्राडे ट्रेड हमने जो लिया, अब मैंने इस अकाउंट पे क्यों नहीं लिया, देखो ये मेरा अपशॉक्स का जो अकाउंट है, इसमें ऑलरेडी मेरे पास 100 है, तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था। इसमें आज में मुझे तकरीबन 22-23 हज़ार का प्रॉफिट दिखा रहा है, क्योंकि नैस्डैक ऊपर गया तो प्रॉफिट तो आना ही है। तो मेरे पास ऑलरेडी इतनी क्वांटिटी है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उसे अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू पे जाएगा तो मुझे तो प्रॉफिट वैसे भी आएगा। बट क्योंकि ट्रेड करना है तो मैंने आपके लिए एक ट्रेड किया अलग से, ये स्टॉक चार्ट पर आप देख सकते हैं। वो जो ट्रेड मारा था, उस ट्रेड ने अभी लगभग कितने पैसे लगे मेरे, 20,000-23,000 के आसपास पैसे लगे, और मुझे 5x का लेवरेज मिलता है इंट्राडे के अंदर, आपको पता है। अब इसके अंदर रिस्क क्या है, जब तक कोई बड़ी न्यूज नहीं आती ये ईटीएफ गिर नहीं सकता। ये जो आप ईटीएफ देख रहे हो, ये ईटीएफ तब तक नहीं गिर सकता जब तक कोई बड़ी न्यूज नहीं आती। कोई कहीं पे कोई अटैक हो गया, कोई टेररिस्ट अटैक हो गया, कोई बहुत बड़ी वॉर लाइक सिचुएशन बन गई, सिर्फ तभी यहां पर आपको कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक प्राइस नीचे जाता हुआ देख सकता है। अदरवाइज सिर्फ डिमांड और सप्लाई होगी, और डिमांड और सप्लाई यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि 1% प्राइस को तोड़ दे, क्योंकि अल्टीमेटली इंट्रिंसिक वैल्यू पर पहुंचना है जो कि ऊपर है, तो प्राइस ने ऊपर ही जाना है। सो अगर आप इंट्राडे में भी ट्रेड करने वाले हैं, कोई बड़ा रिस्क नहीं है। अपॉर्चुनिटी क्या है उसे समझो। तो मेरे पैसे लगे कितने, लगभग वही 32-33 हज़ार रुपए, 32,000 रुपए कुछ लगे। अब उस 32,000 रुपए पे अभी अगर आप देख रहे हो कि 200, 300, 400 रुपए का फ्लक्चुएशन, इनफैक्ट मैं यहाँ पे तकरीबन 450 रुपए तक देख चुका हूँ। अब अगर ये 290 रुपए भी आपको दिख रहा है, आप देखो 30,000 का 1% कितना होता है, 30,000 का 1% होता है 300 रुपए। ये ट्रेड आप चाहो तो, मतलब देखो आपका अपना बजट है, बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, परसेंटेज वाइज चलता है। 3 लाख रुपए पे 1% होता है 3,000 रुपए, ये लगभग 1% आ चुका है। 3 करोड़ पे 1% होता है 3 लाख रुपए। मैंने सिर्फ आपको दिखाना, ऑलरेडी मेरे पास क्वांटिटी अलग अलग अकाउंट में बहुत सारी है। तो एक ये सैंपल ट्रेड इसलिए मारा क्योंकि ये जो कह सकते हो आप सीक्रेट ट्रेड काम करता है। अल्टीमेटली सिर्फ डिमांड और सप्लाई की वजह से प्राइस रुका हुआ है, इससे जाना ऊपर ही है। अब क्योंकि हमें, आपको समझ आ रहा होगा, हमें इंट्राडे में लगभग 4x की लेवरेज मिल जाती है। तो अगर मैं 1000 क्वांटिटी को खरीदने जाता है 160 रुपए के भाव पे, जो कि लगभग 160 रुपए का भाव है यहाँ पे, तो मेरे 1,60,000 लगते हैं डिलीवरी पर। बट इंट्राडे में ये पैसे कितने लगे, ये पैसे लगे मात्र 32,000 रुपए। तो 32,000 रुपए में काम हो गया, और 32,000 रुपए के हिसाब से अगर मुझे 320 रुपए दिखा देता तो 1% के आसपास मुझे आ गया। अब आपको ये देखना है कि अगर आपको 1% के आसपास पैसे आ रहे हैं, यू कैन बुक योर प्रॉफिट। आप प्रॉफिट बुक भी कर सकते हो, क्योंकि 1% एक दिन का बहुत अच्छा होता है। रिस्क क्या है, 1% तक का लॉस भी किसी दिन आ सकता है। बट अगर आप होल्ड करोगे तो जनरली उसे जाना अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू पे, क्योंकि नैस्डैक मूव नहीं कर रहा है। ध्यान से समझो, यूएस की मार्केट बंद पड़ी है। जब तक मार्केट बंद है तो क्या रीजन है जिसकी वजह से प्राइस नीचे जाएगा? सिर्फ डिमांड सप्लाई। कोई बहुत बड़ा आदमी आके अपनी क्वांटिटी बेचेगा, सिर्फ तभी प्राइस नीचे जा सकता है, अदरवाइज प्राइस नीचे नहीं जा सकता, या फिर कोई बड़ी न्यूज आ जाए। ये 2 कारणों की वजह से ही आपको समझ आएगा कि प्राइस नीचे जा रहा है, अदरवाइज देयर इज नो अदर रीजन कि प्राइस नीचे जाए। सो प्रॉफिट बनाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इस तरीके से ना, मतलब मैं ईटीएफ में स्टडी करता रहता हूँ। सो क्योंकि ईटीएफ के अंदर, जैसे आपने यहाँ पर समझा, रिस्क बहुत कम है। क्या रीजन है नीचे जाने का? नहीं है, पैसे बनाने के चांसेस ज्यादा है। इसलिए मैंने आपको ये सिंपल ट्रेड सेटअप बताया। अब कैसे फॉलो करना है मत करो, बिल्कुल मत करो। सिर्फ देखो,
1 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, सिर्फ देखो जो मैंने आपको बोला, क्या ये काम कर रहा है? अगर काम कर रहा है देन यू कैन मेक योर ओन डिसीजन। अब यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ETF बहुत सारे हैं, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे ETFs में है, बट एक ऐसा ETF मैंने आपको बताया जिसके अंदर वॉल्यूम भी बहुत अच्छे हैं, और आई होप आपको मेरी बात भी समझ आ गई होगी। सो सिंपल सा लॉजिक, आई टोल्ड यू अबाउट दिस। देयर आर अदर ETFs आल्सो, बट अगर आप लोग कमेंट में बोलेंगे हमें और ETFs के बारे में भी इसी तरीके से ट्रेड सेटअप चाहिए, सो आप लिख दीजिएगा वी वांट मोर वीडियोस इन कमेंट बॉक्स, मुझे समझ आ जाएगा कि आप इंटरेस्टेड हैं। इसके साथ साथ अगर आप लोग एल्गो ट्रेडिंग के अंदर इंटरेस्टेड हैं, होता क्या है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, हम अपने ETFs को प्लेस मार के ट्रेड कर लेते हैं। अब बहुत सारे ब्रोकर्स ये अपॉर्चुनिटी नहीं देते कि आप ETFs को प्लेस मार दो। सो अगर आपको फ्री में जाकर डीमैट अकाउंट खुलवाना है, आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। इनफैक्ट अगर आपको एल्गो ट्रेडिंग करना है तो एल्गो रूम्स का हमने अपने सब्सक्राइबर के लिए एक गिव अवे निकाला है, जो आपको स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आपको हाई भेजना है, आपको स्टेप्स मिल जाएंगे जिससे आपको एल्गो रूम्स का जो सॉफ्टवेयर है वो फ्री में कैसे मिल सकता है ये पता लग जाएगा। सो सिंपली इस नंबर को आप नोट कर लीजिए, सेव कर लीजिए, इस पर हाई भेज दीजिए। और अगर आपको फ्री डीमैट अकाउंट के लिंक्स भी चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएंगे। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना जिससे आने वाली एक वीडियो मिस ना करें। यू वर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।